इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक किंग होता है और किंग बनने के लिए ना जाने उसने कितने बंदों को मौत के घाट उतारा होता है। उसके रास्ते में जो भी आता गया वो उसे अपने रास्ते से हटाता गया और यहाँ तक कि वो यहीं पर भी नहीं रुका। वो दुनिया का सबसे पावरफुल किंग बनने के लिए उसने दूसरे कंट्रीज पर अंधाधुंध अटैक्स किए और लाशों के ढेर लगा दिए। और इतना सब करने के बाद अब वो फाइनली दुनिया का सबसे पावरफुल किंग बन चुका था। और इतना सब होने के बाद भी वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं था। वो अकेला था और साथ साथ उसके मन में शांति भी नहीं थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक दिन अपने आप को एक समंदर में पाता है जहां उसे एक वॉइस कहती है कि अपनी न्यू लाइफ को अच्छे से जियो और अपनी इस लाइफ का सही पर्पस ढूंढो। अब इस किंग की आंख खुलती है और वो अपने सामने दो कपल को देखता है जहां वो कपल उसे आर्थर के नाम से पुकार रहा होता है। लेकिन किंग यानी कि आर्थर, और अब हम किंग को आर्थर के नाम से जानेंगे। आर्थर इन दोनों को देखकर कंफ्यूज होता है कि ये लोग कौन हैं और मैं कहां पर हूं। अब यहाँ से पता चलता है कि असल में ये रिकारनेट हुआ है, वो भी उसकी पुरानी लाइफ की मेमोरी के साथ। और ये जो कपल होता है वो आर्थर के पेरेंट्स होते हैं। आर्थर की मदर का नाम एलिस होता है और उसके फादर का नाम रे होता है। अब आर्थर के पेरेंट्स आर्थर का अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं, उसे अच्छे से खिला पिला रहे होते हैं और वो सारे काम कर रहे होते हैं जो कि एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। आर्थर को ये फैमिली वाला एहसास पहली पहली बार हुआ होता है और कहीं ना कहीं वो उसे अच्छा भी लग रहा होता है। साथ साथ वो जल्द से जल्द इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता था, पर अभी भी वो बच्चा ही था। तो आर्थर को ये बच्चे वाला शरीर एक प्रिजन की तरह लग रहा होता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। अब एक दिन वो अपने फादर को मैजिक के साथ ट्रेनिंग करता देखता है, जिसे देखकर आर्थर हैरान भी होता है और सोच में पड़ जाता है कि ये किस तरह का वर्ल्ड है। और आर्थर अपने फादर को देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि इस वर्ल्ड के लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके फादर यानी रे को ट्रेनिंग करते टाइम थोड़ी चोट लग जाती है, तो एलिस अपनी हीलिंग पावर से रे को हील कर देती है, जिसे कि आर्थर भी बड़ी गौर से देख रहा होता है। जिसके बाद हम रे को देखते हैं जो कि कुछ बीस्ट को हंट कर रहा होता है और उसके साथ उसके टीममेट्स भी होते हैं। अब रे घर आता है जहाँ की एलिस आर्थर को लिए रे का इंतजार कर रही होती है। अब एलिस रे को फ्रेश होने कहती है क्योंकि रे के हाथ बीस्ट के खून से सने होते हैं। इसके बाद वो आर्थर को तोड़ने के लिए ले जाती है। जहाँ जाते टाइम आर्थर अपनी पुरानी लाइफ को याद करते हुए सोचता है कि ये लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि पिछली लाइफ में मुझे मेरे मुताबिक सोने की इजाजत भी नहीं थी। आर्थर ये बात इसलिए कह रहा होता है क्योंकि क्रूअल और पावरफुल किंग होने की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए थे और वो लोग आर्थर पर कभी न कभी हमले करते ही रहते थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि आर्थर की मॉम ये समझकर कि आर्थर सो गया है वो उसे लेटा के चली जाती है। लेकिन अपना आर्थर था पक्के वाले हरामियों में से। वो अपनी मॉम के जाने के बाद उठता है और बहुत ही क्यूट तरीके से अपने बिस्तर से उतरता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को बिना पते लगे सहज सहज लाइब्रेरी की ओर जाता है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आर्थर इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक बुक को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। यहाँ इस बुक को पढ़ते वक्त उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड में वो जिस कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ है उसका नाम द गार्टन होता है और द गार्टन में 3 किंगडम होते हैं, जिसमें कि पहला किंगडम दारू किंगडम होता है और दूसरा एलिनोयर किंगडम होता है जो कि जंगल की गहराइयों में होता है और इसमें एल्व्स रहते हैं, और तीसरा होता है सापिन किंगडम और ये एक सबसे ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन वाला किंगडम होता है, जिसमें कि आर्थर की पुरानी लाइफ की तरह ही एक किंग रोल करता है। इतना जानने के बाद आर्थर एक और बुक निकालता है जिसमें इस वर्ल्ड के मैजिक और टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन थी। इस बुक को पढ़ते टाइम आर्थर को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला आर्गुमेंटिंग होता है, जिसमें ह्यूमन अपनी इंटरनल माना को एक जगह लाकर इकट्ठा करता है जिससे कि उसे पावरफुल स्ट्रेंथ और डिफेंस पावर मिलती है। और दूसरा टाइप कंज्यूरिंग होता है, जिसमें एक ह्यूमन अपने आसपास के माना को इकट्ठा करके किसी भी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये जानकर आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसकी मोम का मैजिक इन दोनों में से किसी भी टाइप का नहीं होता, लेकिन इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद आर्थर उस बुक को और पढ़ता है और माना को कंट्रोल करने के बारे में जानता है, जहाँ उसे पता चलता है कि माना को माना कोर में इकट्ठा करने के बाद मैजिक का यूज किया जाता है, इसलिए ये इसे ट्राई करने का सोचता है। और थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा माना कोर में इकट्ठा करना सीख जाता है। वो इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ाना चाहता था, पर तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और आर्थर को यहाँ से ले जाती है।
जिसके बाद टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा होता है, जहाँ की आर्थर के पेरेंट्स आर्थर को काफी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं और हम एलिस को देखते हैं, जो कि आर्थर के बारे में किसी को खत लिख रही थी। तभी उसकी नजर आर्थर और रे पर जाती है, जहाँ रे आर्थर को ट्रेनिंग करवा रहा था। यहाँ हम देख पा रहे होते हैं कि आर्थर थोड़ा बड़ा भी हो गया होता है। रे एलिस को आर्थर को दिखाने के लिए बुलाता है, लेकिन एलिस पहले से ही यहाँ आ जाती है और गुस्से में रे से कहती है कि तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हो। तो रे डरते हुए कहता है कि मैं तो बस इसकी ट्रेनिंग करवा रहा था। जो सुनकर एलिस उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं दिखता, आर्थर तो सिर्फ अभी चलना ही सीख रहा है। रे इसके लिए एलिस से सॉरी बोलता है, जिसके बाद एलिस आर्थर को मार्केट लेकर जाती है और आर्थर से कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आती हूँ तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। अब ये इसीलिए होता है क्योंकि आर्थर यहाँ वेपन देखता है जिनसे कि उसे काफी लगाव रहा है, और साथ साथ उसे ऐसे एलिमेंट्स और कुछ और चीजें भी दिखती हैं जो कि उसकी पुरानी लाइफ के टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और साथ साथ यहाँ आकर उसे मैजिक को देखने का और उसे ऑब्जर्व करने का मौका भी मिलता है। और आर्थर को यहाँ पर खुश होता देख एलिस उसे रोजाना मार्केट लाती है। अब थोड़ी शॉपिंग के बाद एलिस घर आ जाती है। अगले दिन आर्थर अपने फादर को ट्रेनिंग करते देखता है, जहाँ रे के मैजिक मूव्स को देखकर उसे पता चलता है कि उसके फादर आर्गुमेंटर हैं। आर्थर अपने फादर के मूव और मानव में माना इकट्ठा करने के तरीके वो काफी गौर से देख रहा होता है। यहाँ एलिस भी आ जाती है, जो कि आर्थर से बोल रही होती है तुम्हारे फादर काफी ताकतवर हैं, और वो भी आर्थर के साथ रे को ट्रेनिंग करता देख रही होती है। जिसके बाद एलिस आर्थर को ये कहकर ले जाने लगती है कि अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है, लेकिन लास्ट टाइम बुक्स देखकर आर्थर बुक की ओर इशारा करता है, लेकिन एलिस उससे मना करती है। लेकिन आर्थर क्यूट सा फेस बनाता है और अभी भी एलिस उसे मना कर रही होती है, पर थोड़ा और क्यूट प्लेस दिखाने पर एलिस उसे बुक्स पढ़ने देती है और एलिस खुद रे के पास चली जाती है। और इधर आर्थर ने अब तक जो भी इंफॉर्मेशन निकाली थी मानव कोर में माना इकट्ठे करने के लिए, वो इसी के साथ अपने शरीर में माना कोर में माना इकट्ठा कर रहा होता है, जहाँ की आर्थर इसमें कामयाब भी हो रहा होता है। धीरे धीरे कर माना कोर में इकट्ठा हो जाती है। अब माना कोर में पूरी माना इकट्ठा करने पर आर्थर माना को एक अटैक की तरह रिलीज करता है, और इस अटैक की वजह से आर्थर का घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इस अटैक में इतना दम था कि रे को एलिस को बचाने के लिए उस अटैक को अपने ऊपर लेना पड़ता है। अब एलिस घबराहट में बोलती है कि आर्थर वो अंदर था, जो सुनकर रे घबरा कर एकदम से अंदर की ओर जाता है। जहाँ अंदर जाने पर जब वो अपने सामने आर्थर को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये अभी सिर्फ 4 साल का है। यहाँ रे को पता लग चुका था कि ये ब्लास्ट आर्थर ने किया है। अब एलिस भी वहाँ पर आ जाती है और तभी आर्थर भी नीचे आ जाता है। आर्थर मन ही मन खुश था कि उसने ये कर लिया, पर एकदम से उस पर घर की छत के कुछ लकड़ी के टुकड़े गिरने वाले होते हैं। आर्थर ये देखकर भागने की कोशिश करता है, पर छोटे पैर होने की वजह से उससे भागा नहीं जाता और उसे लगता है कि उसका खेल यहीं पर खत्म होने वाला है। पर रे और एलिस सही टाइम पर आकर आर्थर को बचा लेते हैं। अब एलिस आर्थर को गले लगाकर रोने लगती है और साथ साथ रे आर्थर के बारे में एलिस से पूछता है, तो एलिस उसे बताती है कि आर्थर बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर रे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये देखकर आर्थर समझ नहीं पाता कि ये आखिर क्यों रो रहे हैं, और वो बोलता है कि क्या यही होता है पेरेंट्स का प्यार। और अब फाइनली आर्थर को भी समझ आ जाता है कि फैमिली क्या है, और यहाँ आर्थर भी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है।